यारे जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। कौन सा रोग भाई? जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। झूठ अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। तो इसमें स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है। क्या बताया कि जन्म मरण का रोग लगा है और यह तृष्णा बढ़ रही खांसी और आवागमन की। ऊपर जाओ फिर वहां से अपना हिसाब करा के नीचे आओ। मनुष्य बनो, गधे बनो, कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो, फिर जाओ। फिर वहां से नेक्स्ट आदेश हो गधा बनो, फिर जाओ। फिर आदेश बने कुत्ता बनो, कुत्ता बनो, मनुष्य बनो, देवता बनो, फिर राजा बनो, फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग न काट सके। तो उसको काटने के लिए परमात्मा ने एक विधि बता रखी है और वह विधि अभी तक छुपा रखी थी, क्योंकि परमात्मा का और काल का एक प्रॉमिस हुआ था, अनुबंध हुआ था। इस काल ने कहा था कि 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में हे परमात्मा आप थोड़े जीव निकालना और चौथे युग कलयुग में आप कितने ही ले जाना। काल को पता था कि कलयुग में इनकी पिछली बैटरी कति डाउन हो जाएगी, पुण्य कर्म कति खत्म हो जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर आप रहे हैं। और वो कौन सी आत्मा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में सतयुग से शुरू होती है मानव शरीर प्राप्त करके? वो आत्माएं होती हैं जो कभी इस कलयुग के इस समय में जो आज आपको टाइम मिला है, ये बिचली पीढ़ी का समय यानी मध्य का समय है कलयुग का, सत्य भक्ति का। प्रथम चरण जो कलयुग का था, परमात्मा आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर कभी परमेश्वर चले गए थे मगर से। अब ये बिचली पीढ़ी है जो अब स्टार्ट हुई। इसमें कंप्लीट कोर्स है भक्ति का और निरसंशय है, कोई डाउट नहीं, सब प्रमाणित है। अब जो भक्ति करेंगे वो पार हो जाएंगे, मर्यादा में रहेंगे अंतिम सांस तक, वो तो सतलोक चले जाएंगे। फिर क्या होगा? 1000 वर्ष के बाद इस भक्ति में बहुत से ऐसे नालायक काल के दूत घुसेंगे, वो धीरे धीरे इनकी भक्ति खराब करवाना शुरू करेंगे। और उस समय जो सत भक्ति जितने समय वो कर चुके, उसके बाद मार्ग दिशा बदल ली, उनके साथ क्या बनेगी?
कि जैसे पुण्यात्माओं एक श्वास के मंत्र का जो इस दास से प्राप्त करके आप एक श्वास भी मंत्र का ले लेते हो सतनाम का, वैसे तो प्रथम मंत्र से ही आपकी गजब की कमाई शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा बन जाती है। और यदि सतनाम का मंत्र भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष कर लिया और सारनाम ना भी मिला तो भी आपकी ढेर सारी कमाई बन जाती है। और फिर काल क्या करेगा, क्योंकि आपके पुण्य तो वो देगा, उसने तो ऊपर होटल बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग, महास्वर्ग में और ज्यादा टैक्स लेता है वो आपसे, आपके पुण्यों से, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं पर 10%, ऐसे उसने अपने टैक्स लगा रखे। और जो खर्चा आप खाते हो वो अलग है, वो तो आपकी पूंजी से होगा, तो आपको स्वर्ग महास्वर्ग में रख देता है और वहां आपके पुण्य आपके साथ होते हैं। जब महास्वर्ग के अंदर आपके पुण्य खत्म हुए उसके बाद स्वर्ग में ले आता है, नीचे एक अलग से एक स्वर्ग है, उस महास्वर्ग से अन्य जो कॉमन स्वर्ग है, उसमें भी जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर आपको पृथ्वी पर डाल देता है। तो वो पुण्यात्मा इतना समय वहां रहती हैं स्वर्ग में, महास्वर्ग में, फिर उनको सतयुग में प्रारंभ में जन्म देता है। इस भक्ति युग में की हुई भक्ति उनकी इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर वो सतयुग में प्रथम जन्म लेते हैं। उनकी फिर भी इतनी भक्ति होती है क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष का जीवन होता है, एक का जीवन पूरा करते हैं, इतने 1-2 जीवन में वो सतयुग पूरा हो जाता है। फिर त्रेता में आते हो आप वही हो जो पहले भक्ति लगे थे लेकिन आप फिसल गए, आप रिपट गए, विचलित हो गए किसी कारण से। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी, ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए। तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियां अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो कि देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, यो आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा, तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आएगा। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।